नमस्कार दोस्तों युद्ध सम्मान योजना का जो लेटर था वो सही है। ये आपको तो पता चल गया, लेकिन दोस्तों सरकार ने तो आपका जो 18 महीने का था डीए और डीआर इसका एरियर नहीं दिया, जो कि 34 लाख करोड़ रुपए था। तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आपको 15 लाख रुपए देगी? वो भी कितना अमाउंट है वो तो आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लगेगा कि नहीं, सरकार तो ये चुनावी जुमला ही था। दोस्तों जो लेटर अभी मेरे को एक प्राप्त हुआ है, आप देख रहे हैं यूट्यूब में 6-7 दिनों से काफ़ी लेटर सर्कुलर हो रहे थे। तो कल मेरे को एक लेटर मिला, तो जो मैंने उसको पढ़ा आपको भी बताता हूँ। तो जो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों के भी आंसर पूरे मिल जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे हैं कि फॉर्म में इनकम टैक्स की क्या ज़रूरत है, दूसरा आपकी इनकम क्या है, इसी के बाद है एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है, और दोस्तों जिला सैनिक बोर्ड के पास तो कोई लेटर ही नहीं है, और ये चुनावी जुमला तो नहीं है। तो दोस्तों आज इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए मैं आपको अब मोबाइल स्क्रीन में ले चलता हूँ, लेटर का A to Z समझाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, फर्स्ट में युद्ध सम्मान योजना का लेटर है जो 15 लाख रुपए के बारे में था। इसमें जो फर्स्ट में रेफरेंस दिया ये 29 मई वाला लेटर था। इसके बाद दोस्तों जब एयरफोर्स ने लेटर निकाला, ये देख सकते हैं सभी को उसने कॉपी किया हुआ है कि आप जो जो हैं हमें भेजिए। तो दोस्तों अब इसके बाद जो लेटर प्राप्त हुआ था दोस्तों, तो वो देखिए ये लेटर दोस्तों। अब मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडजुटेंट जनरल ब्रांच का लेटर है। इसमें हेडिंग आप देख सकते हैं, लिखा है पर्सनल प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख का। अब दोस्तों इसमें आप पहले हेडिंग में देख सकते हैं जो लिखा है कि युद्ध सम्मान योजना इंक्लूड ओनली ECSSC अफसर्स के लिए। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए, PVR का भी जिक्र आएंगे तो वो मैं बताता हूँ। बस इसमें उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन क्या लिखी थी कि कोई गवर्नमेंट पेंशनर नहीं होना चाहिए और 65 की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। इसी के बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं जो ये 3 नंबर पैराग्राफ है, तो ये इंग्लिश में, तो मैं आपको हिंदी में शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये क्या लिखा है कि ये प्रस्ताव उन युद्ध दिग्गजों की भलाई के लिए वित्तीय सहायता के लिए है जो इसमें शामिल नहीं है। सरकारी पेंशन की प्राप्ति, नियमित कमीशन अधिकारी और अन्य श्रेणियां जो थे पेंशन लाभ के लिए पात्र को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उन ASSCE अधिकारियों को भी प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया जिन्होंने युद्ध में भाग लिया होगा लेकिन बाद में रोजगार से सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। चौथा नंबर पैराग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों जो JCOR के बारे में ही लिखा है। इसमें लिखा है नियमित कमीशन अधिकारी और JCOR अपेक्षित योग्यता सेवा पूरी करने पर पेंशन के लिए पात्र हैं। कोई भी JCOR जिसे पेंशन नहीं मिल रही है वह केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पुनः अनुदान के लिए पात्र है। दोस्तों आपको पता है कि सैनिक सोल्जर बोर्ड अगर पेंशन नहीं पाते तो उन्हें एक मुफ्त राशि देता है जो 45 रुपये पर मंथ होती है। अब दोस्तों इसी के आगे देखिए, इसमें लिखा है इस कार्यालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को इसकी पुष्टि भी की गई है। लेटर नंबर जो ये दिया है 41002 और ये दिनांक 16 दिसंबर 2022 का है। चूंकि यह एकमात्र कर्मी है जिन्हें सरकारी पेंशन नहीं मिल रही है, इसलिए यह प्रस्ताव उनकी भलाई के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करता है। युद्ध के दिग्गज जो पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और यह कानूनी रूप से मान्य होगा। युद्धों में भाग लेने वाले हजारों सेना निवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों नागरिकों का डेटा संकलित करना है, जिसे स्वामित्व वाले स्वामी के क्षेत्रफल, भूमि, प्लाट, आवासीय प्लाट सहित पिछले 5 वर्ष के आयकर विवरण का और वर्तमान व्यवसाय और वर्तमान के विवरण शामिल हैं। वार्षिक आय जिसमें पेंशन मिल सकती है वह भी 45-50 वर्ष के बाद अत्यंत कठिन होगी और प्रस्ताव की मंशा अनुरूप होगी। तो दोस्तों जो मैं आपको क्वेश्चन पहले बता रहा था कि जो शामिल किए गए थे कि इनका ज़मीन के लिए क्यों पूछ रहा है, तो मेन रीज़न ये था कि दोस्तों कि जो पेंशन नहीं मिल रही है जिनको, क्योंकि अगर जिनको सर्विस से पेंशन नहीं मिलती है तो 2022 के लेटर के अनुसार वो KSB से ले सकते हैं। अब दोस्तों नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं जो 5 नंबर पैराग्राफ वाले में कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि 125 दिग्गजों के संबंध में
अब दोस्तों उन्होंने नोटिफाई भी किया है कि 125 सोल्जर ऐसे थे जिन्होंने 1965 या 71 की लड़ाई में भाग लिया था। वो सिविलियन भी हो सकते हैं या फौजी भी हैं जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, के संबंध में कार्यवाही करें, जिसका विवरण पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। हमारे पत्र क्रमांक द्वारा प्रस्तुत किया गया आपकी आवश्यक कार्रवाई हेतु लेटर जो दिया है 7 मार्च 2023 को, विषयगत मुद्दे में प्रगति में कोई और देरी केवल प्रस्ताव के उद्देश्य को कमजोर करती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश दिग्गज अपने जीवन के उन्नत चरणों मतलब पेंशन अभी बहुत बुढ़ापे में है, इस कारण। तो दोस्तों आप समझ गए कि ये जो लेटर था इसके अनुसार एक्चुअल ये लेटर पहले देना चाहिए सरकार को, तो पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या थी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये लेटर के अनुसार जो ये बातें कही है कि सरकार किनको दे रही है, आप तो ये समझ गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर आपके पास ये तीनों मेडल थे, या आप मेरी बातों को मान के आप एप्लीकेशन तैयार करके रखिए। देखिए सरकार को यू टर्न लेने में कोई टाइम नहीं लगता। कल को विरोधाभास हो कि नहीं इनको दे रहे हमें क्यों नहीं दे रहे, हमने भी तो प्राप्त किया है। तो इस कारण आप दोस्तों कंपेल करके रखिए। हाँ, आपका अभी भी इससे कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो। नमस्कार दोस्तों।